आइए हम उपदेश शीर्षक फसह का पर्व मार्ग और सत्य है के साथ परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। यदि परमेश्वर ने फसह का सत्य हमें नहीं दिया होता तो क्या हमारे लिए पृथ्वी पर परमेश्वर को पहचानने का और कोई तरीका होता? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के समान शरीर में आए थे, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता था। यदि परमेश्वर को पहचानने में सक्षम नहीं है, तब हम पिता परमेश्वर को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और स्वाभाविक तौर पर हम माता परमेश्वर को पहचानने में सक्षम नहीं होंगे। यह जाने बिना कि हम स्वर्गीय संतान हैं, हम पृथ्वी पर दिया गया अपना सारा समय बर्बाद करेंगे। हम बिना किसी आशा और खुशी के केवल मृत्यु की ओर ले जाने वाले मार्ग पर चलते हुए दयनीय जीवन जिएंगे। लेकिन हम और हमारे भाग्य पर दया करते हुए परमेश्वर ने मानव जाति को फसह नामक पवित्र और बहुमूल्य पर्व प्रदान किया। परमेश्वर के पृथ्वी पर किए शानदार कार्यों के लिए संसार के लोग जैसे चित्रकार, कवि और संगीतकार परमेश्वर की महिमा करते और प्रशंसा करते हैं। चूंकि यीशु मसीह के दिनों में फोटो खींचना असंभव था, इसलिए कलाकारों ने अक्सर चित्र के माध्यम से उनके कार्यों को चित्रित किया। मुझे लगता है कि सभी लोग उस प्रसिद्ध चित्र को जानते हैं जिसे अंतिम बोझ कहते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा है जो उस चित्र को नहीं जानता? सत्य स्वीकार करने से पहले भी क्या आप अंतिम बोझ के बारे में नहीं जानते थे? चित्रकार ने यीशु को फसह के पर्व को मनाते हुए चित्रित किया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि यह वास्तव में क्या है जिसका वह चित्र बना रहा और इसे अंतिम भोज नाम दे दिया। इसी तरह संसार के लोग सत्य नहीं जानते। यदि संतों ने इस दृश्य को चित्रित किया होता, इस चित्र को क्या नाम दिया होता? क्या यह नई वाचा के फसह का पर्व नहीं होता? चित्रकार ने यीशु के जीवन के सबसे बहुमूल्य पल को हमेशा याद रखने के लिए इसे बनाया। हालांकि उसने वास्तव में इसमें निहित सत्य को जाने बिना सरलता से उस दृश्य को चित्रित किया। लेकिन क्या हम सब यह नहीं जानते कि यह दिन जीवन का पर्व था? क्या यह वह दिन नहीं था जब यीशु ने हमें जीवन और उद्धार देने के लिए और स्वर्ग के राज्य में हमारी अगुवाई करने के लिए नई वाचा के फसह के पर्व की घोषणा की थी? आज आइए हम सबसे पहले यूहन्ना की पुस्तक के अध्याय 14 में लिखे गए परमेश्वर के वचनों पर नजर डालें। अध्याय 14 आयत 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और क्या, सत्य और क्या, जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा और सत्य है जिसे हमें दसियों और हजारों बार जुगाली करते हुए स्वयं को याद दिलानी चाहिए। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। वास्तव में यीशु ने मानव जाति को कहां तक ले जाने के लिए मार्ग की भूमिका निभाई। यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। यह कहां था जहां यीशु मार्ग की भूमिका निभाते हुए हम सब मानव जाति की अगुवाई करना चाहते थे? मार्ग की भूमिका को निभाते हुए जो हमें अनंत स्वर्ग के राज्य तक ले जाता है। मसीह पृथ्वी पर आए और हमारे लिए बहुत से उदाहरणों को स्थापित किया। आइए हम बाइबल के माध्यम से इसकी पुष्टि करें। आइए यूहन्ना अध्याय 13 वचन 15 की शिक्षा में एक नजर डालें। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु ने जो उदाहरणों को स्थापित किया, उसका कारण हमें केवल यह दिखाने के लिए नहीं था कि बाइबल में ऐसी शिक्षाएं मौजूद है। वास्तव में उनके उदाहरणों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, उन्होंने इसे पहले किया ताकि हम उनके उदाहरणों का पालन कर सके। एक कहानी है जिसे मैंने पहले आपके साथ साझा किया था। एक दिन एक शिशु पक्षी को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया था और उसे एक पिंजरे में रखा गया था।
पक्षी ने ईमानदारी से पिंजरे से बाहर आने की इच्छा की, लेकिन उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। शिशु पक्षी के ले जाने के बाद माता पक्षी फूट फूट कर रोते हुए और पिंजरे के चारों ओर उड़ते हुए कुछ नहीं खा सकती थी। पिंजरे में अपने बच्चे को देखते हुए माता पक्षी तड़प रही थी। लेकिन एक दिन माता पक्षी ने अचानक से अजीब सा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह पिंजरे के चारों ओर शोर मचाते हुए उड़ गई और अचानक से भूमि पर गिर गई थी, मानो वह मर गई है। माता पक्षी को देखकर शिशु पक्षी आश्चर्यचकित हो गया। मां क्या कर रही है? एक पल के बाद माता पक्षी पिंजरे के चारों ओर उड़ती और जैसे ही वो अपने बच्चे के साथ आंख से संपर्क करती, वह फिर से भूमि पर गिर जाती थी। शिशु पक्षी अपनी माता की इच्छा को समझने के लिए धीमा था, लेकिन कई बार के बाद उसे एहसास हुआ, मैं मां के जैसे नकल करूंगा जैसे उन्होंने किया। तो पिंजरे में शिशु पक्षी ने मरने का नाटक किया, भले ही वह अभी भी जीवित था। जब उस व्यक्ति ने जिसने पक्षी को पकड़ लिया था देखा कि वह मर गया था, उसने उसे पिंजरे के बाहर निकाला और उसे फेंक दिया। जब उसे फेंका जा रहा था, यह सच्ची खुशी का क्षण था। वह आजाद हो गया। इसलिए शिशु पक्षी खुशी से चहकने लगा, क्योंकि वह अपनी मां के साथ फिर से मिल गया था और वे आकाश में उड़ गए। माता पक्षी ने क्या दिखाया? उसने उसे एक उदाहरण दिखाया। क्योंकि जब शिशु पक्षी पिंजरे में था तो माता के पास उसे बचाने के लिए हाथ या पैर या कोई अन्य साधन नहीं था। यह सबसे बुद्धिमान कार्य था जो वो कर सकती थी। शिशु पक्षी पकड़े जाकर पिंजरे में रखा गया था और मरने वाला था, लेकिन अपनी माता के द्वारा दिखाए गए उदाहरण का पालन करते हुए उसे छोड़ दिया गया और वह उस स्थान पर जाने में सक्षम था जहां वह अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से उड़ सकता था। हम भी पृथ्वी नामक इस छोटे ग्रह में कैद हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए उदाहरणों को स्थापित करते हुए दिखाया है कि हमें अनंत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि हम उस उदाहरणों को अभ्यास में ला सके। कई शिक्षाओं में से आइए हम फसह के सत्य के बारे में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए मत्ती अध्याय 26 वचन 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? जब फसह का दिन आया, चेले पूछने लगे, हमें फसह का पर्व कहां तैयार करना चाहिए? आयत 18। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां क्या मनाऊंगा? पर्व मनाऊंगा। यह यीशु मसीह की तीव्र इच्छा को दिखाता है। सभी लोगों, यीशु ने यह कहते हुए उदाहरण स्थापित किया कि मैं फसह का पर्व मनाऊंगा। परमेश्वर ने हमें न बढ़ाने और न निकालने के लिए बताया है, लेकिन चर्च क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, मैं यह मनाऊंगा, लेकिन संसार में कई चर्च कहते हैं हम यह नहीं मनाएंगे। तब उनके साथ क्या होगा? क्या वे स्वर्ग के राज्य की तुलना में जहां यीशु गए एक अलग जगह पर जाने के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे? परमेश्वर मार्ग बने और उदाहरण स्थापित किया ताकि वह हमें सभी सत्यों को अंजाम देने के लिए जागृत कर सके। सभी सत्यों में से क्या फसह सबसे महत्वपूर्ण सत्य नहीं है? जैसे आप फसह को देखते हैं तो किसके द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, स्तुति की जाती है और बढ़ाई की जाती है? परमेश्वर और बाइबल के द्वारा। बाइबल इन सभी बातों का समर्थन करती है। यह कुछ ऐसा है मानो बाइबल हमें बता रही थी, हाँ, जो आप मानते हैं वह सही है। फसह जिसे आप मनाते हैं वह सत्य है जिसे यीशु ने मनाया था, और यीशु के उदाहरणों का पालन करना स्वर्ग के राज्य में जाने का मार्ग है।
तब वे जो इस मार्ग का पालन नहीं करते स्वर्ग के राज्य की ओर नहीं जा रहे। यदि यह स्वर्ग का मार्ग नहीं है तो दूसरा मार्ग केवल एक ही है। वह कौन सा मार्ग है? यह नरक की अनंत सजा का मार्ग है। एक बार फिर बाइबल के माध्यम से इस तथ्य को प्रतिबिंबित करते हुए आइए हम फसह को कभी तुच्छ न समझे, जिसे यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया। आइए हम आयत 26 के साथ जारी रहे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा, यह फसह के दाखमधु का कटोरा था, लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह को मनाने में हमारी अगुवाई करने के लिए मसीह ने फसह की रोटी को खाते हुए और फसह के दाखमधु को पीते हुए एक उदाहरण स्थापित किया। मसीह के फसह मनाने के दृश्य को एक प्रसिद्ध कलाकार के माध्यम से दुनिया भर में सभी लोगों द्वारा जाना जाता है, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इस सत्य को जानता हो कि वह फसह का पर्व है। सभी लोग अंतिम बोझ को जानते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि अंतिम बोझ वास्तव में फसह का पर्व था, तो कई लोग यह कहते हुए जवाब देते हैं कि क्या यह सच में फसह का पर्व था? यह कहां कहा गया है? इसके माध्यम से हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आजकल पूरी पृथ्वी अंधेरे से ढकी हुई है। फसह जिसे हम मना रहे हैं, उसकी बाइबल और हमारे परमेश्वर बड़ाई करते हैं, समर्थन करते हैं और स्वीकार करते हैं। चूंकि परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीष दी है और उन लोगों के रूप में स्वीकार किया है जो स्वर्ग जाएंगे, इसलिए हमें इस सत्य पर अधिक गर्व और साहस होना चाहिए। आइए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 18 पर एक नजर डालें। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु कौन? जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ है कि वह जिसकी बड़ाई प्रभु करता है सही है। किसकी परमेश्वर बड़ाई करते हैं और ग्रहण करते हैं? तुम लोग जो फसह का पर्व मनाते हो सही हो। ऐसा क्यों है? मैंने तुम्हारे पालन करने के लिए कई उदाहरणों को स्थापित किया है। क्या सियोन एकमात्र स्थान नहीं है जो मेरे उदाहरणों का ठीक उसी प्रकार पालन करता है जैसा मैंने तुम्हें दिखाया है? इस तरह परमेश्वर ने कहा, जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इस मामले के संदर्भ में लूका ने इस प्रकार लिखा है। आइए लूका 22 पर जाए और एक बार फिर पुष्टि करें कि फसह का पर्व वह मार्ग और सत्य है जो हमें स्वर्ग तक ले जाता है। लूका अध्याय 22 वचन 15। और उसने उनसे कहा, मुझे, यहां मुझे यीशु को दर्शाता है। ये वे वचन थे जिन्हें यीशु ने स्वयं बोले थे। बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। वह कौन सा पर्व था जिसे मनाने के लिए यीशु की बड़ी लालसा थी? यह फसह का पर्व था। परमेश्वर ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह खाऊं। परमेश्वर के लोगों के रूप में हम अब फसह के द्वारा परमेश्वर में हैं। इसके अलावा हम उस मार्ग पर हैं जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है और खुशी से उसकी ओर दौड़ रहे हैं। हमें इस तथ्य पर गर्व और साहस रखना चाहिए। सभी लोगों, स्वर्ग का राज्य एक ऐसी जगह नहीं है जहां संसार के कई लोग सिर्फ अपने होठों के शब्दों से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की वाचा के द्वारा प्रदान किया जाता है। परमेश्वर ने पहले से ही फसह के माध्यम से सभी मानव जाति के लिए अनंत जीवन और उद्धार की पुष्टि और प्रतिज्ञा की है। दुनिया के कई चर्च कहते हैं चर्च ऑफ गॉड फसह के पर्व को मनाता है। क्या यह अजीब नहीं है कि वह चर्च फसह का पर्व मनाता है? दुनिया में ऐसा कोई भी चर्च नहीं है जो फसह का पर्व मनाता है। लेकिन जब फसह का पर्व मनाने वाला कोई चर्च नहीं है, परमेश्वर ने इस दुनिया का वर्णन कैसे किया?
जब हम यशाया अध्याय 60 पर नजर डालते हैं, इस संसार का वर्णन बिना सत्य और बिना ज्योति की एक अंधेरी जगह से किया है। यह अंधेरा है क्योंकि लोगों की आंखें और उनकी आत्माएं ढकी हुई है। जब सत्य की ज्योति की एक झलक भी नहीं थी, परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रकाश की एक किरण के रूप में आए और नई वाचा के फसह के पर्व का प्रकाश हर जगह में चमकाया। जब हमारे दिलों में सच्चाई की रोशनी चमकी तो एक दीपक जलाया गया। जब दो लोगों को प्रकाश प्राप्त हुआ तो दो दीपक जलाए गए। अब दुनिया भर में कई दीपक जलाए जा रहे हैं। दीपकों की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। लूका अध्याय 22 में परमेश्वर ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उनके वचन कितने ईमानदार थे। मुझे बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। मुझे केवल अकेले ही वह व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो स्वर्ग के राज्य में लौटेगा, क्योंकि मैं उत्सुकता से तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें वह रास्ता सिखाने के लिए उदाहरण स्थापित कर दिया है। असल में क्या परमेश्वर स्वर्ग जाने में सक्षम नहीं होते यदि वो फसह नहीं मनाते? तब उन्होंने फसह का पर्व क्यों मनाया? यह हमारे मनाने के लिए उदाहरण स्थापित करना था, हमें यह सिखाने के लिए कि हमें अभी से ऐसा ही करना चाहिए। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने बपतिस्मा लिया? परमेश्वर को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। बपतिस्मा एक ऐसी विधि है जिसे पापियों को पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए गुजरना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जो धर्मी है, उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया? वह क्या था जिससे यीशु ने हमें जगाया था? यीशु ने हमें नमूना दिखा दिया है कि जैसा यीशु ने हमारे साथ किया है, हम भी वैसा ही किया करें। क्योंकि मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। क्या हमें इस मार्ग का पालन नहीं करना चाहिए जिसे उन्होंने हमारे सामने रखा है? इस तथ्य पर गर्व करते हुए कि हमारा चर्च उस मार्ग का पालन कर रहा है, हमें अपने आसपास के सभी लोगों से साहसपूर्वक कहना चाहिए, आइए हम फसह को मनाएं ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके और एक साथ स्वर्ग जा सके। क्योंकि फसह वह मार्ग और सत्य है जिसे यीशु ने स्वीकार किया था। क्या हम इस सच्चाई के बारे में स्पष्ट रूप से गवाही देने में सक्षम नहीं होंगे? आइए आयत 19 पर जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह यानी फसह की रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। परमेश्वर के शरीर के संबंध में क्या यह नश्वर है? यीशु ने हमें फसह की रोटी दी और यह कहकर वाचा बांधी, यह मेरी देह है जो अविनाशी और अनंत है। यह क्या है जो हमें करना चाहिए? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यही किया करो। ये वचन किसने कहे? ये वचन किसी पड़ोसी या राहगीर के द्वारा नहीं बोले गए थे। यह स्वयं परमेश्वर थे जो उद्धार का मूल और स्रोत है, जिन्होंने कहा यही किया करो। भले ही यह परमेश्वर की आज्ञा है, शैतान हमेशा अदन वाटिका से परमेश्वर के विरोध में कहता आया है। जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए नहीं बताया है, शैतान ने खाने के लिए बताया है। जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए बताया है, शैतान हमेशा विरोध में कहता है। फसह की रोटी और दाखमधु के बारे में परमेश्वर ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आयत 20, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो किसके लिए बहाया जाता है? तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फसह का पर्व नई वाचा है। यीशु द्वारा घोषणा की गई नई वाचा के सभी सत्यों में से यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भले ही यीशु ने कहा, मैं फसह का पर्व मनाऊंगा और मेरी बड़ी लालसा थी कि यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आजकल दुनिया भर के सभी चर्च जो यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं, वे इसे नहीं मनाते। सच में यह काफी अजीब और विडंबनापूर्ण है। वे सभी यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं और कहते हैं कि वे यीशु के सबसे छोटे काम को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे यीशु के बारे में हर चीज के चित्र बनाते और लेते हैं। लेकिन क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उन्हें अभी भी फसह के बारे में कोई जानकारी नहीं है? वे देखते हुए, क्या वे देखते हैं? नहीं देखते। और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते।
परमेश्वर की भविष्यवाणियां ठीक ठीक और सटीक रूप से पूरी की गई है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। सभी लोगों, हम बहुत धन्य लोग हैं। हमारे सियोन के परिवार के सभी सदस्य बहुत धन्य हैं। आप सोच सकते हैं क्या मैं इसमें या उसमें अच्छा नहीं हूं, लेकिन यह भी एक आशीष है। सभी लोगों, मान लीजिए कि आप हर चीज में कुशल हैं। क्या आप कभी परमेश्वर से सहायता मांगेंगे? जो कमजोरी है वे ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं। वे उन लोगों की तुलना में अधिक ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं जो कुशल है। ऊपर से उन्हें देखते हुए परमेश्वर किसे अधिक आशीष देंगे? क्या यह ऐसा व्यक्ति होगा जो स्वयं से कहता है मैं हर चीज में अच्छा हूं और अपनी क्षमताओं के आधार पर सब कुछ संभालता है? या ऐसा व्यक्ति होगा जो अनुग्रहपूर्ण प्रार्थना करता है, प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं कई तरह से कमजोर और अभावग्रस्त हूं, लेकिन आपने मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति देते हुए सियोन में बुलाया है। मैं आपके अनुग्रह के लिए बहुत आभारी हूं। लोग आसानी से सोच सकते हैं कि प्रेरित पौलुस बाइबल सिखाने, प्रचार करने और बाकी सब चीजों के बारे में अच्छा था। दरअसल वह भी कुछ चीजों में कमजोर था। इसलिए उसने परमेश्वर से 3 बार विनती करते हुए प्रार्थना भी की, हे परमेश्वर कृपया शैतान के कांटे को मुझसे दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैंने तुझे अपना प्रेम दिखाने के लिए काटा दिया है, लेकिन यदि मैं इसे हटा देता हूं तो इसका मतलब है मैं अपना प्रेम तुझसे दूर ले जाता हूं। इसलिए तुझे इस कांटे के साथ आनंदित होना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। यह एहसास करने के बाद पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 में प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था, एक मानव शरीर में सभी रक्त वाहिकाओं की लंबाई कितनी होती है? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यह 90,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है? हम सोच सकते हैं क्या यह 1 किलोमीटर लंबी है? पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। तो परमेश्वर ने हमारे शरीर में पृथ्वी की परिधि से 2.5 गुना अधिक लंबाई की रक्त वाहिकाओं को बनाया। परमेश्वर ने छोटी रक्त वाहिकाओं पर छेद बनाया ताकि रक्त उसके माध्यम से बह सके। यदि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य नहीं माना होता और हमारा आदर नहीं किया होता, तो क्या वह हमें इतनी जटिल बनावट के साथ बना सकते हैं? हमें विश्वास करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर से अपरंपार प्रेम प्राप्त कर रहे हैं। और आइए हम सभी इस एहसास के माध्यम से खुश हो जाए। परमेश्वर ने बिना किसी कारण के हमारे शरीर में लंबी रक्त वाहिकाओं का निर्माण नहीं किया है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के अनंत राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रचुर अनुग्रह प्रदान किया है। आज भी हमें फसह की सच्चाई का एहसास होने की अनुमति देने के लिए मैं स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद देता हूँ। फसह के चित्रों को देखते हुए संसार में लोग इसे अंतिम भोज कहते हैं, लेकिन हम यह कहने में सक्षम है कि यह नई वाचा का फसह है। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वह निश्चय ही उनकी आंखों से जो दिखता है उससे अलग है। वे दावा करते हैं कि उनके पास देखने के लिए आंखें हैं और फिर भी वे नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास आंखें हैं जो देखने में सक्षम है। जब यहोशू और इजरायलियों ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के बाद 7 बार यरीहो के चारों ओर चक्कर लगाया, क्या यरीहो की दीवारें उनकी चिल्लाने के बाद असहाय होकर नहीं ढह गई थी? जैसा कि परमेश्वर ने फसह के माध्यम से इजराइल के साथ वाचा बांधी, वह एक स्रोत बन गई जिसने अंततः उन्हें जीत के लिए प्रेरित किया। बस इतना है। राजा योशिया के समय में वे लंबे समय से अपने देवताओं के रूप में मूर्तियों की पूजा कर रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें परमेश्वर के मंदिर में वाचा की पुस्तक मिली। वाचा की पुस्तक के अंदर फसह नामक परमेश्वर के एक पवित्र पर्व का उल्लेख किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे पहले कभी नहीं मनाया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने फसह को मनाया, जैसा कि बाइबल में लिखा गया है। तब परमेश्वर ने यह कहते हुए योशिया को अपने आशीष प्रदान की कि योशिया के तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो परमेश्वर की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। क्या राजा योशिया ने खुद से इस तरह से अपनी बड़ाई की और प्रशंसा की? जैसा कि आप जानते हैं, क्या यह परमेश्वर की ओर से नहीं आई थी?
इसके अलावा राजा हिजकिय्याह के बारे में क्या? अतीत के राजाओं में फसह मनाने वाले किसी भी राजा का नकारात्मक परिणाम नहीं था। जो राजा फसह नहीं मनाते थे वे भ्रष्ट हो गए, मूर्तियों की पूजा की, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गए, बुरे कार्य किए और जुल्म किया। फसह को पवित्र मनाते हुए परमेश्वर द्वारा निर्देशित सभी राजा बाइबल के इतिहास में महान व्यक्ति बन गए। आइए अय्यूब अध्याय 8 के माध्यम से परमेश्वर के वचन का सारांश करें। वाकई फसह परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि फसह एक ऐसा पर्व है जिसे परमेश्वर ने स्वयं पृथ्वी पर आते हुए बड़ी लालसा से मनाया। आइए अय्यूब की पुस्तक के अध्याय 8 पर जाए। अध्याय 8 वचन 7। चाहे तेरा भाग्य पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे। उनके पुरखाओं में राजा योशिया और राजा हिजकिय्याह थे। यहोशू उनमें से एक था। उन सभी ने क्या जांच पड़ताल की है? जैसा कि राजा हिजकिय्याह मरने वाला था, परमेश्वर ने उसके जीवन में 15 वर्ष जोड़े और सूरज की छाया को भी पीछे कर दिया। ऐसे अद्भुत चमत्कार बाइबल में दर्ज किए गए हैं। मुझे यकीन है कि आपको यिर्मयाह 31 में दिए गए वचन याद होंगे। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। उस दिन परमेश्वर अपनी व्यवस्था को उनके मनों में समवाएंगे और उसे उनके हृदय पर लिखेंगे। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका क्या ठहरूंगा? मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने अपने और अपने लोगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसका उपयोग किया? नई वाचा। दुनिया में इस पवित्र सत्य जैसा कोई सत्य नहीं है जिससे हमें पूरी तरह से परमेश्वर के साथ एक देह बनते हुए परमेश्वर के इतने करीब लाया गया है। जिन लोगों को बचाए जाने की जरूरत नहीं है उनके लिए शायद फसह मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता होती है उन्हें फसह मनाना चाहिए। क्या इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए उदाहरण स्थापित नहीं किया है? हमें स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं 2000 वर्ष पहले फसह को मनाने का उदाहरण दिखाया। फिर पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में हमारे स्वर्गीय पिता और माता हमारे लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर आए। मैं सियोन में हमारे परिवार से ईमानदारी से कहता हूं कि उन सभी दयनीय आत्माओं को जागृत करें जो यह सोचते हुए जीवन जी रही है कि शारीरिक जीवन ही सब कुछ है। आइए हम उन्हें एहसास दिलाएं कि स्वर्ग का राज्य मौजूद है ताकि हम सभी एक साथ वहां जा सके। यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।